हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि इंग्लिश लर्निंग में हमें बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है ए डॉग ऑन ए लॉग, यानी कि लॉग क्या होता है। सबसे पहले एक लकड़ी का बना हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो एक लॉग पर कुत्ता, ये हमारी कहानी का टाइटल है। चलिए दोस्तों अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है हमारी, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपन। On a beach by a tree sat my family and me। सबसे पहले देखते हैं बीच। बीच क्या होता है? समुद्र तट। समुद्र तट क्या होता है? सबसे पहले जो झील का किनारा होता है जहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? समुद्र तट होता है, जहाँ पे लोग क्या होते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। अपन ने सुना भी होगा बीच नेम, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड है सेट। ये क्या है? सिट सेट सेट, यानी कि सिट यानी बैठने की, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ऑन ए बीच बाय ए ट्री, यानी कि समुद्र तट पर एक पेड़ के पास। यहाँ बाई का यूज क्या हो रहा है? पास में, ठीक है। सेट माई फैमिली एंड मी, वहाँ पर क्या होती है? मैं और मेरा परिवार बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसमें अपन ने यूज़ किया बाई। बाई का यूज़ होता है किसी चीज़ के पास या बगल में होने के लिए। एक इसका हिंदी अर्थ जाता है तक। एंड थर्ड अपन इसका यूज़ देखते हैं, यानी कि किसी काम के तरीके को दिखाने के लिए भी करते हैं, यानी किसी की पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं कि यानी आप किसके द्वारा क्या कर रहे हैं। लाइक सपोज मैं कार से घर गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बताऊंगी? आई वेंट होम बाई कार। तो इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताते हैं बाई का यूज। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देन साउटेड ए हॉग। हॉग का मतलब क्या होता है? सुअर। तभी एक सुअर चिल्लाया, देयर इज ए डॉग ऑन ए लॉग। एक कुत्ता लट्ठे पे है। लोग यानी लकड़ी के लट्ठा। एक कुत्ता लकड़ी के लट्ठे पे है, ठीक है। ये देखिए, ये लकड़ी के क्या है? कुत्ता लकड़ी के लट्ठे पे है। ए डॉग ऑन ए लॉग, ये अब सरप्राइज होके बोल रहा है लकड़ी पे कुत्ता। हाउ वेल वेल हाउ कैन दैट बी, भला यह कैसे हो सकता है? हाउ कैन दैट बी, यह कैसे हो सकता है? वेल यानी अच्छा कैसे हो सकता है या भला कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या है? इसको बोल रहे हैं अपन फ्ली, यानी पिस्सू। ये क्या होता है? एक छोटा कीड़ा होता है जो क्या होता है? जानवरों का खून चूसता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं। He must be saving that big frightening flea। ही यानी वह, मस्ट बी यानी अवश्य ही, उस बड़े डरावने पिस्सू को बचा रहा होगा, ठीक है। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना। फ्ली यानी अपन मान सकते हैं पिस्सू, छोटा कीड़ा होता है। तो वो क्या कर रहा होगा? उसको बचा रहा होगा। सेविंग यानी बचाना, ठीक है। बचा रहा होगा, बचाना, ये लिख देते। सेव यानी होता है बचाना, सेविंग है, आईएनजी लगा हुआ है। तो यहाँ अवश्य ही उस बड़े और जो डरावना जो पिस्सू है उसको बचा रहा हुआ होगा, ठीक है। ये देखिए अब आता है नाउ वाई वुड ए डॉग बी सेविंग ए फ्ली। अब सोच रहा है अब एक कुत्ता पिस्सू को क्यों बचाएगा? वाई वुड ए डॉग बी सेविंग ए फ्ली, अब एक कुत्ता पिस्सू को क्यों बचाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं। स्पेशली इन द वाटर ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी कि खास तौर पर। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पे या विशेषकर, ठीक है। विशेषकर या फिर आप मान सकते हैं खास तौर पे, खास तौर पर, ठीक है। तो खास तौर पर पेड़ की शाखा पे, और वो भी पानी में, वो उसे क्यों बचाएगा ये सोच रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, अब पिक्चर भी देखते जाइए। नेक्स्ट है आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ हैपन नेक्स्ट। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जो भी मैंने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवन दैट। इवन दैट का मतलब क्या होता है? यहाँ तक की। क्या होता है? यहाँ तक की, यहाँ तक की। डॉग ऑन ए लॉग वॉज प्रिप्लेक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रिप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझा हुआ या सरप्राइज्ड होता हुआ, हैरान होता हुआ, ठीक है। हैरान मान लो
या फिर अपन बोल सकते हैं उलझा हुआ, कुछ सोचता हुआ, उलझा हुआ, ठीक है। तो इवन दैट डॉग ऑन ए लॉग वॉज प्रीप्लेक्स्ड, इसका मतलब हुआ इवन दैट, यहाँ तक कि लॉग पर बैठा वह कुत्ता भी क्या था, हैरान था, हैरान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्ली पुल्ड ऑन ए रोप एंड अप केम ए बोट। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और यहाँ क्या आएगा, खींचा, क्योंकि ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ऑन ए रोप, पिस्सू ने रस्सी खींची, एंड अप केम ए बोट, और एक नाव के ऊपर आ गए, ठीक है। I'll bet you can't, I'll bet, सॉरी इतना ही है, I'll bet, मैं शर्त लगाता हूँ, you can't guess what happened next, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप अनुमान नहीं लगा पाए होंगे। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, कि आप अनुमान नहीं लगा पाए होंगे कि आगे क्या हुआ, हैपन यानी हुआ, ठीक है, होना, what happened। ए फ्ली फैमिली रैन फ्रॉम द डॉग्स लिटिल टो, क्या हुआ होगा आगे कि ए फ्ली फैमिली, ये जो पिस्सू की जो फैमिली थी वो कहाँ से, जो डॉग था उसका जो टो था, टो का मतलब क्या होता है, पैर का अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, पैर का जो छोटा सा अंगूठा था, वहाँ से क्या हुआ, जो फ्ली यानी पिस्सू की जो फैमिली थी वो क्या हो गई, वहाँ से रवाना हो गई, वहाँ से चली गई। रेन फ्रॉम यानी रेन यानी क्या, रेन अवे होता है, एक फेजल वर्ब है, उससे क्या होता है, भाग जाना, उसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। रेन अवे का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो वो क्या हुई, भाग गई, कहाँ से, डॉग की जो छोटा सा लिटिल टो था, पैर का अंगूठा था, वहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये इसका पैर है और यहाँ से ये भाग रही है, ठीक है। कौन, फ्ली यानी पिस्सू की फैमिली, कहाँ पे जा रही है, नाव पे जा रही है, ठीक है। दे गॉट इन टू द बोट एंड बिगेन टू रो, रो का मतलब क्या होता है, पंगति, पंगति होती है एक पंगति के अंदर, वो क्या हो गए, वे नाव पे चढ़ गए, गॉट इन टू द नाव, वो बोट यानी क्या होता है, नाव, वो क्या हुआ, नाव पे चढ़ गए और एक पंगति में क्या करने लगे, नाव को चलाने लग गए, ये देखिए नाव को चला रहे हैं, ठीक है। वंस ऑन द शोर दे रेन थ्रो द सैंड, किनारे पर पहुंचकर, दे थ्रो, वंस ऑन द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, किनारे पे पहुंचकर वे रेन थ्रो द सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, रेत पर दौड़े, ठीक है। ये देखिए किनारे पर आ गए, वो समुद्र तट के किनारे पे आके वो कहाँ दौड़ रहे हैं, सैंड यानी मिट्टी में, क्या मिट्टी की ओर दौड़ने लगे, ठीक है। नाव को चला कर ले आए ये। अब ये बोल रहा है ये वाला लड़का, अवर ए कुकी इन माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ में क्या है, एक कुकी है, कुकी का मतलब क्या है, बिस्किट, बिस्किट, ठीक है। इसके हाथ में क्या है, एक बिस्किट है, ठीक है। अब ये किसके पास आए हैं, ये सारे पिस्सू इसके पास, ये कौन है, सुअर, सुअर के पास। राइट टू द हॉग दैट्स वेयर दे वेंट, वे राइट यानी क्या होता है, सीधे सुअर के पास गए, किसके पास गए, दे वेंट यानी सीधे किसके पास गए, सुअर के पास गए, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर आके बैठ गए हैं ये। दे फाउंड ए न्यू होम विथ एन अनप्लीजेंट सेंट, अनप्लीजेंट सेंट यानी इसका मतलब होता है जो गंध अच्छी नहीं लगती हो, अप्रिय गंध बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय, अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय गंध। उन्हें एक अप्रिय गंध वाला घर मिल गया, फाउंड यानी मिला, न्यू होम यानी नया घर, विथ एन अनप्लीजेंट सेंट यानी अप्रिय गंध के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये हो गया। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक कुत्ते का सवाल है, एज फॉर द डॉग, ही इज स्टिल राइडिंग दैट लॉग, वो अभी भी कहाँ है, उस लट्टे पे ही क्या कर रहा है, सवार है, उसी लट्टे पे सवार है, स्टिल यानी अभी भी, इसका मतलब क्या होगा, स्टिल का अभी भी। राइड का मतलब अपन को पता होता है ना, सवारी करना होता है ना, तो सवार है, दैट लॉग यानी उस लट्ठे पे, ठीक है। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक, एज फॉर यानी जहाँ तक, जहाँ तक कुत्ते का सवाल है,
ही इज़ स्टिल राइडिंग दैट लॉग, वो अभी भी कहाँ है, उस लट्टे पे सवार है। ठीक है, अब ये क्या सोच रहा है ये बॉय, ये सोच रहा है एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, ये वाला बच्चा सोच रहा है जहाँ तक मेरी बात है, आउच, ये बोल रहा आउच, आई थिंक आई हैव ए फ्ली, ये सोच रहा है मुझे लगता है, आउच मुझे लगता है कि मुझ में भी क्या है, पिस्सू है। तो ये कहानी का एंड यहीं तक होता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू गाइस, बाय।